हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, अगर आपके और आपके पर्सन के बीच कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है और आप जानना चाहते हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है, आपका पर्सन आपको लेकर और थर्ड पार्टी को लेकर क्या सोचता है, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, और ये भी देखने की कोशिश करेंगे थोड़ी देर पहले आपका पर्सन आपके बारे में थर्ड पार्टी से क्या बातें कर रहा था। आज की रीडिंग का टॉपिक भी यही रहने वाला है। ओके व्यूअर्स, तो करते हैं रीडिंग स्टार्ट। और जब तक मैं कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ आपको बता दूं कि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, इसीलिए सभी के साथ में रेजोनेट नहीं कर सकती। इस बात का आपको ख्याल रखना है और जो पार्ट भी आपसे रेजोनेट करे आप उसे क्लेम कर लीजिएगा। और दूसरी बात, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब कभी भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी आप इस रीडिंग तक पहुँचेंगे। ये रीडिंग आपसे आपकी सिचुएशन से मैच कर सकती है और ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी रीडिंग को देख सकते हैं। और यहाँ पर जो साइन है फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो नज़र आ रहे हैं यहाँ पर है एयर साइन कुंभ तुला एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा, और फायर साइन मेष सिंह धनु एरीज लियो सजिटेरियस, और उसके साथ ही यहाँ पर स्पेशल साइन है कैप्रिकॉन सैजिटेरियस एंड पाइसेस। ओके व्यूअर्स, ये आपके साइन आपके पर्सन के साइन या फिर थर्ड पार्टी के साइन हो सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करेंगे आप दोनों का रिश्ता इस वक्त कैसा है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपका पर्सन आपसे मूव ऑन कर चुका है। इस पर्सन पर कुछ बर्डन आया हुआ नज़र आ रहा है और यहाँ पर कोई शैतानी चाल चल चुका है अपनी, और वो थर्ड पार्टी ने चली है आप दोनों को एक दूसरे से अलग करने के लिए। ये चीज़ क्लियर नज़र आ रही है, इसीलिए आपके रिश्ते में इतनी दूरियाँ बन गई हैं और आपका पर्सन इस वक्त आपके साथ ना होकर थर्ड पार्टी के साथ में, ये चीज़ क्लियर नज़र आ रही है। अब बात करेंगे आपके पर्सन की सोच आपको लेकर प्रेजेंट में क्या है। तो यहाँ पर इस पर्सन की सोच में काफ़ी सारे बदलाव आए हैं। ये पर्सन समझ तो पा रहे हैं थर्ड पार्टी की हकीकत भी इस पर्सन के सामने एक एक करके सामने आती जा रही है, पर ये पर्सन इस वक्त कुछ नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ भी यहाँ नज़र आ रही है। इस पर्सन की सोच आपको लेकर एक ऐसे व्यक्ति की बन गई है जहाँ पर इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जहाँ कहीं भी रहें, जिसके साथ भी रहें, आप हमेशा इस पर्सन के रहेंगे, इस पर्सन का इंतज़ार करेंगे। ये जो एक कर्मा साइकिल है ना, इसका जब कभी भी एंड होगा ये पर्सन आपकी तरफ वापस आएगा और ये चीज़ यहाँ पर क्लियर है। और डेस्टिनी में ऐसा लिखा है कि इस पर्सन को इस पर्सन का कर्मा मिलना ही है और थर्ड पार्टी के रूप में इस पर्सन को इसका कर्मा ही मिल रहा है। जो इस वक्त ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ होकर भी खुश नज़र नहीं आ रहा। एक सेक्सुअली अट्रैक्शन था इस पर्सन का थर्ड पार्टी की तरफ, जो अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है और इस पर्सन का फोकस फिर से आपकी तरफ बनता हुआ नज़र आ रहा है। जितना ये पर्सन थर्ड पार्टी की हकीकत को जानता जा रहा है ना, आपके लिए इस पर्सन के मन में इमोशंस जागते जा रहे हैं, फीलिंग्स का सैलाब सा उमड़ता जा रहा है। थर्ड पार्टी जैसे जैसे इस पर्सन को ना अपनी हकीकत दिखाती जा रही है, आपका पर्सन उसको समझता जा रहा है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। आपके पर्सन को भी ऐसा लगने लगा है कि थर्ड पार्टी कुछ तो गड़बड़ कर रही है। आपका पर्सन ये चीज़ देखकर बहुत हैरान है, क्योंकि थर्ड पार्टी को इस पर्सन ने काफ़ी भोला भाला इंसान समझा था। उसको ऐसा लगा था कि थर्ड पार्टी इस पर्सन से प्यार करती है, उसके बिना रह नहीं पाएगी, प्यार ही है जो थर्ड पार्टी इस पर्सन को पाना चाहती है। पर अब जैसे जैसे इस पर्सन को ये एहसास हो रहा है कि इस पर्सन की तरफ ना जो थर्ड पार्टी का झुकाव था वो सिर्फ और सिर्फ एक सेक्सुअली अट्रैक्शन था इन दोनों का एक दूसरे के लिए, वही एक दूसरे के करीब ले आया है इन दोनों को। तो ये चीज़ जब ये समझ रहे हैं ना, तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी ने डेविल का काम किया है आप दोनों को अलग करने के लिए, आप दोनों के बीच ये दूरियाँ लाने के लिए। तो आपका पर्सन धीरे धीरे ये बात समझ रहा है कि ये जो भी अट्रैक्शन था ना, ये कुछ ही पल का था और अब धीरे धीरे जैसे जैसे ख़त्म हो रहा है ना ये अट्रैक्शन एक दूसरे के लिए, अब इस पर्सन को ये एहसास हो रहा है कि आप एक सच्चे और ट्रू इंसान हैं। अब ये पर्सन अपनी ही सोचों में गुम होकर रह गया है। ये पर्सन सोचने के लिए मजबूर हो गया है कि इस पर्सन से बहुत बड़ी गलती हो गई है और इस पर्सन को अब ऐसा एहसास हो रहा है कि शायद इस पर्सन ने कुछ ना कुछ तो ऐसा अपने लिए गलत कर लिया है कि जो आप एक सच्चे और अच्छे इंसान इस पर्सन की ज़िंदगी में थे, इस पर्सन ने अपने से दूर कर दिया। तो ये पर्सन के साथ जो कुछ भी हुआ है ना, इस पर्सन को खुद ये एहसास हो रहा है कि कोई ना कोई कर्मा ही है इस पर्सन का जो थर्ड पार्टी के रूप में इस पर्सन की ज़िंदगी में आ चुका है। अब ये पर्सन उससे निकलना भी चाहे तो इस पर्सन को तो बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि ये पर्सन ना हर तरह से उसको टेस्ट करके देख चुके हैं। थर्ड पार्टी इस पर्सन के लिए सही नहीं है, एक राइट चॉइस नहीं है, एक सही पार्टनर नहीं है। ये एहसास इस पर्सन को जब हो रहा है ना, तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इस
पर्सन ने इस सिचुएशन को थर्ड पार्टी को समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी और कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपको भी समझने में गलती की है और बहुत जल्दबाजी से काम लिया है आपसे मूव ऑन करने में। आपसे रिश्ता ख़त्म करने में इस पर्सन ने बहुत ही कम वक्त लिया और बहुत ही तेज़ी के साथ ये पर्सन आपकी लाइफ से चला गया है मूव ऑन करके। पर अब जब ये पर्सन ये सारी सिचुएशन क्रिएट कर चुके हैं, थर्ड पार्टी को अपने जीवन में ला चुके हैं, आपसे दूरियाँ बढ़ा चुके हैं, तो इस पर्सन को यह एहसास हो रहा है रह कर कि इस पर्सन ने गलत कर लिया है और इसका ब्लेम भी ना ये पर्सन थर्ड पार्टी पर लगाता हुआ नज़र आ रहा है। ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है क्योंकि यहाँ पर द वर्ल्ड एंड द डेविल के साथ साथ जो हमारे पास कार्ड है ना 10 ऑफ वांड्स का है। और ये एहसास इस पर्सन को अब इसलिए हो रहा है क्योंकि ये पर्सन अब जो कुछ गलत कर चुका है ना, जो भी गलती इस पर्सन ने की है उसका बर्डन नहीं सह पा रहा। अब ये पर्सन अपने ऊपर से ये बर्डन उतार देना चाहता है थर्ड पार्टी के रूप में। जो बर्डन इस पर्सन पर आ गया है ना, तो उसको उतार फेंकना चाहता है। अब ये पर्सन चाहता है जिस चालाकी के साथ, जिस छल कपट के साथ आपके पर्सन को थर्ड पार्टी ने पाया है ना, उसी चालाकी और दाम दंड भेद अपना कर ना ये पर्सन भी उसको उसी की चालाकियों से मात देगा। जो चालाकियाँ इस पर्सन के साथ चली गई हैं ना, अब ये पर्सन भी वही चालाकियाँ चलते हुए नज़र आ रही हैं। थर्ड पार्टी को ऐसा शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसके साथ हैं, उससे प्यार करते हैं। पर यहाँ पर रियल में अगर देखा जाए ना, तो इस पर्सन की फीलिंग्स आज भी आप ही के लिए हैं। आज भी ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, आप ही के हैं ये पर्सन। देख रहे हैं ना द वर्ल्ड का कार्ड, यहाँ पर इस कार्ड में ये चीज़ नज़र आ रही है कि इस पर्सन का कर्मा था जो इस पर्सन को भोगना था। और ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है, ये पर्सन जहाँ भी रहे, कहीं भी रहे ना, आप इस पर्सन की यादों से निकल नहीं पा रहे। ये पर्सन हमेशा आपके बारे में सोच रहे हैं और कभी खुशी कभी गम जैसा मंजर यहाँ नज़र आ रहा है। एक तरफ खुशियाँ नज़र आ रही हैं तो दूसरी तरफ गम नज़र आ रहे हैं। इस पर्सन के लिए ये एक बैड न्यूज़ हो सकती है कि आप शायद अपने जीवन में आगे बढ़ने का सोच चुके हैं। आप इस पर्सन से मूव ऑन करने का जो इरादा बना चुके हैं, धीरे धीरे उस पर अमल करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप भी इस पर्सन की यादों से अब आज़ाद होना चाहते हैं, इस पर्सन का वेट नहीं करना चाहते। इस पर्सन को ऐसा लगता है आज भी कि आप इस पर्सन का वेट कर रहे हैं, पर रियल में देखा जाए ना, आप आगे बढ़ने की कोशिशों में लगे हैं। फिर भी जानना चाहते हैं कि ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहा है, किसके साथ है और थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच क्या चल रहा है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं कि आपका पर्सन थर्ड पार्टी के साथ खुश नहीं है। ये रिटर्न वापस आएंगे क्योंकि जिस तरह से ये पर्सन गया था ना, वो सारा ही बर्डन इस पर्सन पर है। और अपने किए का जो एहसास इस पर्सन को हो रहा है कि इस पर्सन ने गलत किया है, उसके बारे में थोड़ी देर पहले थर्ड पार्टी से इस पर्सन ने बातें की हैं कि थर्ड पार्टी के लिए इस पर्सन की जो फीलिंग्स हैं सिर्फ और सिर्फ एक फिजिकली अट्रैक्शन है और आपके लिए इस पर्सन के मन में बहुत सारा प्यार और फीलिंग्स हैं जो आज भी ये पर्सन अपने दिल से, दिमाग से नहीं निकाल पा रहा। आपको यही वो वजह है कि ये पर्सन आपसे ट्रू लव करते हैं, आपसे प्यार करते हैं। वही पैशन, वो जज्बा आज फिर से जन्म लेने लगा है इस पर्सन के मन में। ये चीज़ ये पर्सन थोड़ी देर पहले थर्ड पार्टी से बोल चुके हैं और थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच जो कुछ चल रहा है ना, आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, पर हाँ ये पर्सन एहसास कर पा रहे हैं उन सारी चीज़ों का कि कौन सही है और कौन गलत है। ये पर्सन जान चुके हैं, इसीलिए ये पर्सन रिटर्न वापस आना भी चाहते हैं। ये चीज़ नज़र आ रही है, पर अभी ये पर्सन कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत बुरी तरह से थर्ड पार्टी के जाल में फंसे हुए हैं। जब तक ये पर्सन इन चीज़ों को समझ पाया है ना, बहुत देर हो चुकी थी। और ये कर्मा था इस पर्सन का जो इस पर्सन के सामने आया है। ये चीज़ ये पर्सन समझ भी पा रहे हैं। और थोड़ी देर पहले इस पर्सन ने थर्ड पार्टी से बात बोल भी दी है। ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी की चालाकियाँ इस पर्सन की समझ में आ चुकी हैं। आप दोनों को अलग करने के लिए थर्ड पार्टी ने ये चाल चली है। अब ये जो चाल थर्ड पार्टी ने चली है ना, ये पर्सन उसकी चाल में उसको ही फंसा देना चाहते हैं। तो ये मंजर यहाँ पर नज़र आ रहा है। ओके व्यूअर्स, तो यदि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए और थोड़ी देर पहले जो थर्ड पार्टी से इस पर्सन ने बातें की हैं, वो ये सारी बातें ही नज़र आ रही हैं। और हो सकता है कि ये रीडिंग सभी के साथ रेजोनेट नहीं करे, इस बात का आपको ख्याल रखना है। जिनसे भी ये रीडिंग रेजोनेट करती है वो समझ गए होंगे कि ये रीडिंग किन के लिए है। ओके व्यूअर्स, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये रीडिंग किस किस से रेजोनेट की है। और साथ ही जिन व्यूवर्स से ये रीडिंग रेजोनेट नहीं की है वो नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो रेजोनेट कर सकती है आपके साथ में। ओके व्यूवर्स, तो मैं मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। और ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की है, आपको पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर ज़रूर सेलेक्ट कर लें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ।